बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अफ्तार के लिए क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 kg प्याज को मैं लंबाई में इस तरीके से बारीक काट लूँगी। इस तरीके से काटने से प्याज जो हमारे पकौड़े हैं वो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए हमने प्याज है जो वो काट लिया है। अब इसमें हम पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तब तक हम अपने आलूओं की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं जो आलू वो 2 किलो, और इनको मैं लंबाई में बारीक जो स्लाइस करके इस तरीके से मैं इनके जो है लच्छे वाले पकौड़े बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इनको लंबाई में काटूँगी इस तरीके से। ये देखिए ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं, शेप बहुत मज़े की आती है। ये देखिए इस तरीके से आप आलूओं को काटें तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये देखिए, और ये हमने आलू और जो प्याज हैं वो काट के रेडी कर लिए हैं। अब हम लेंगे खुला बर्तन, इसमें डालेंगे हम आलू अपने कटिंग किए हुए और प्याज। इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब पुदीने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब हरा धनिया डालने से बहुत ही ज़बरदस्त शेप आती है। और यहाँ पे हमारा बर्तन छोटा पड़ गया तो मैंने इसको परात लिया। परात में अपनी सारी चीज़ें मैंने ऐड की। इसमें डालेंगे हम 10 से 15 जो हरी मिर्ची चॉप करके। 1/2 कप डालेंगे हम चावलों का आटा, राइस फ्लोर। इससे बहुत अच्छी और क्रिस्पी और क्रंची है जो हमारे पकौड़े बनते हैं। 3 टेबलस्पून के करीब लिया है मैंने सॉल्ट, 2 टेबलस्पून लिया है मैंने कोरिएंडर पाउडर, और 1 टेबलस्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर। इससे कलर और बहुत मज़े का आता है, वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और 2 टेबलस्पून लेंगे हम चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून के करीब चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, और अगर नींबू नहीं है तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। वो 1/2 कप लेंगे हम कसूरी मेथी जो है पकौड़ों की जान। अब इसमें डालेंगे हम तकरीबन मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो के करीब बेसन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसमें डाला है 1 टेबलस्पून के करीब मैंने अजवाइन डालने से जो पकौड़े हैं खाने से जो बदहज़मी होती है वह नहीं होती। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब तकरीबन मैंने लिया है उस साबुत धनिया, उसको मैंने हाथ पे रख के मसल लिया। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए अब ये इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपका बेसन थोड़ा रहे तो इसमें दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 पाव के करीब और है जो बेसन ऐड किया है। ये देखिए हमारा जो मटीरियल वो तैयार हो गया। इसको मैंने खुले बर्तन में रख लिया। अब हम फ्राई पैन लेंगे और दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी है। ये देखिए हमारे जो क्रिस्पी और क्रंची कितने मज़ेदार हैं जो वो पकौड़े बन रहे हैं। क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था तो हमने जल्दी मैंने अपने दोनों जो चूल्हे हैं उसके ऊपर एक तरफ कढ़ाई रखी, एक तरफ फ्राई पैन रखा, और अपने जल्दी से जो है पकौड़े बना लिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त है जो वो शेप आई है। इसी तरीके से हम अपने तमाम जो पकौड़े हैं वो अपने हैं फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इस मेथड को फॉलो करें, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बनेंगे इंशाल्लाह, और सब तारीफ़ करेंगे। ये देखिए हमारे जो है हमने पकौड़े गोल्डन फ्राई कर लिए हैं, और अफ्तारी का टाइम हो रहा था तो मैंने जल्दी जो है वो पकौड़े बनाए। अब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने इतने ज़्यादा जो है पकौड़े बनाए हैं, कटिंग की और ख़ुद ही बनाए, और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने और बहुत क्रिस्पी बने। सबने बहुत तारीफ़ की। और इसी तरीके से देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारे पकौड़ों की। और ये अफ्तारी का टाइम हो रहा था। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कितने ढेर सारे जो माशाल्लाह हमारे जो पकौड़े हैं वो तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और इसी तरीके से बहुत ही मज़े के थे। और अब हम जो बाकी का मटीरियल है उसके भी इसी तरीके से हम पकौड़े हैं जो वो बना लेंगे, और जल्दी हम फ्राई करेंगे, और हमें इन्हें गोल्डन फ्राई करना है। और ये क्योंकि इसके पकौड़ों के बगैर तो ना इफ्तारी कंप्लीट होती और ना जो है रोज़े। जब तक दस्तरखान पे पकौड़े ना हों तो मज़ा ही नहीं आता। देखिए मैंने दूसरी कढ़ाई रखी थी, उसके ऊपर भी मैं इसी तरीके से अपने जो है पकौड़े वो गोल्डन फ्राई कर रही थी। और ये हमारे जो हैं पकौड़े बन के तल के तैयार हो गए हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।